नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 2 जून का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया। कौन सा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है। ऑप्शन है 26 मई, या ऑप्शन बी 27 मई, या ऑप्शन सी 31 मई, या ऑप्शन डी 30 मई। तो अभी हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं विश्व तंबाकू दिवस जो मनाया जाता है उसके बारे में। तो 31 मई 1998 को जो है पहला, कब 31 मई 1998 को पहला विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो मनाया गया था। इस वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाने के लिए 2024 का विषय चुना है। कौन सा विषय है। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाने के लिए ये जो है इस बार का इसका विषय है। तंबाकू जो है, तंबाकू को अमेरिकी मूल का एक पौधा माना जाता है। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किनको दिया जाता है। पुर्तगाली जो है उनको जो है भारत में तंबाकू लाने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 1605 में जो है इसकी खेती शुरू की थी। कहाँ पर, भारत में। शुरुआत में तंबाकू जो है गुजरात के कैरा और मेहसाणा जिलों में उगाया गया और बाद में इसकी खेती देश के अन्य क्षेत्रों में शुरू हो गई है। चीन के बाद जो है भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत ब्राज़ील के बाद दुनिया में तंबाकू का दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक देश है। किसके बाद, ब्राज़ील के बाद जो है दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, और जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये हमारा कुछ डिटेल था विश्व तंबाकू निषेध दिवस के संबंध में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में टीसीएस और किस आईआईटी ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने की घोषणा की है। टीसीएस और किस आईआईटी ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने की घोषणा की। ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड जो माइक्रो चिप इमेजर है उसको बनाने की अभी हाल ही में घोषणा की है। बात कर ले तो आईआईटी बॉम्बे ने जो है देश का जो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी जो टीसीएस है उसके साथ साझेदारी की है। किसके साथ, टीसीएस के साथ जो है आईआईटी बॉम्बे ने साझेदारी की है देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए। इस उन्नत तकनीक का लक्ष्य जो है क्या है, स्वास्थ्य देखभाल में एमआरआई की तरह चुंबकीय क्षेत्रों की गैर आक्रामक और सटीक इमेजिंग प्रदान करके सेमीकंडक्टर चिप्स की मैपिंग में क्रांतिकारी बदलाव लाना इसका जो है ये इसका लक्ष्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किसने किया है। पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले जो रॉकेट है उसका नाम क्या है, अग्निबाण। उसका सफल परीक्षण किसने किया है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी स्काई रूट, ऑप्शन सी अग्निकुल कॉस्मोस, या ऑप्शन डी नासा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। जो आईआईटी मद्रास है उसके द्वारा संचालित स्टार्टअप जो है इसका नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस। उसने जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का जो है श्रीहरिकोटा से अभी हाल ही में प्रक्षेपण किया है। ये किसके जो है संचालित होती है, किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। श्रीहरिकोटा से अभी हाल ही में
जो है इसको परीक्षण किया है किसने, अग्निकुल कासमास ने। बात कर लें तो अग्निकुल कासमास द्वारा जो द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से इसको लॉन्च किया गया है। ये जो है अग्निकुल कासमास के द्वारा जो है स्टार्टअप द्वारा स्थापित भारत का जो पहला निजी लॉन्च पैड है जिसका नाम क्या है, धनुष, उसी के द्वारा इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्निकुल कासमास। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। किस राज्य के हाईकोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्किम हाई कोर्ट ने जो है मासिक जो उनकी महिला कर्मचारी उनके लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की अभी हाल ही में शुरुआत की है। बात करें तो सिक्किम हाई कोर्ट जो है मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। भारत का पहला हाई कोर्ट जो है बन गया है। हाई कोर्ट रजिस्ट्री में जो है महिला कर्मचारी अब जो है महीने में 2 से 3 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टियों का लाभ ले सकती हैं, लेकिन उन्हें पहले हाई कोर्ट से जुड़े चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर और ऐसी छुट्टी के लिए उनको सिफारिश प्राप्त करना होगा। तो सिक्किम हाई कोर्ट के द्वारा ये नीति शुरू की गई है। अब सिक्किम की बात कर लेते हैं तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, और यहाँ का स्थापना दिवस है 16 मई 1975। यहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य और यहाँ के सीएम का क्या नाम है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है उसको तैयार किया? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अभी हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। जापान की बात कर ले, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और मुद्रा क्या है, येन यहाँ की मुद्रा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन मुथूट पप्पाचंद ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन जो है अभी हाल ही में मुथूट पप्पाचंद ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन बी सी करीना कपूर, ऑप्शन डी दिया मिर्जा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में शाहरुख खान जो हैं एक्टर शाहरुख खान मुथूट पप्पाचंद ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहरुख खान। अब देख लेते हैं हम जो अभी कुछ लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनके नाम देख लेते हैं। पहला देखते हैं नेटमेट्स के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो नेटमेट्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर है। फ़ोन पे और सैमसंग जो मोबाइल है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आमिर खान है। नोकिया और कोको कोला जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। स्किल इंडिया के हैं अनुष्का शर्मा, ये शर्मा है। स्किल इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, अनुष्का शर्मा। और स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्लाइस की हैं जो एक्ट्रेस नयनतारा हैं। और बोट जो है, बोट जो कंपनी है उसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर, रणवीर सिंह है। बिस्लरी के दीपिका पादुकोण है। और फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नरेंद्र कुमार यादव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है जो अभी लेटेस्ट में बनाए गए हैं। देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर इमैनुअल शौबेरन, या ऑप्शन बी लाइचिंग ते, या ऑप्शन सी डॉक्टर अनिल रस्तोगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको अभी हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इमैनुअल शौबेरन को अभी हाल ही में
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात कर लें विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा यह एक संदर्भ संगठन के रूप में मान्य है। वर्ष 2018 में इस संगठन में कुल कितने देश थे? 182 देश थे और भारत भी इसका एक सदस्य देश है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इमैनुअल सोबरेन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? जो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 की जारी हुई है उसमें पहले स्थान पर कौन रहे हैं? ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख, ऑप्शन बी इम्तियाज़ अली, ऑप्शन सी रणवीर कलेका, ऑप्शन डी अनीश कपूर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनीश कपूर। जो है अनीश कपूर ये एक मूर्तिकार हैं। तो वो जो अभी हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट जारी हुई है उसमें पहले स्थान पर हैं। कौन? अनीश कपूर हैं, वो एक मूर्तिकार हैं और वो छठवें साल लगातार छठवें साल इस लिस्ट में वो शीर्ष पर रहे हैं। बात कर लें तो उनके जो कारोबार है, तो अनीश कपूर जो है लंदन में रहते हैं। कहाँ पर? यूके के लंदन में रहते हैं और इनका कारोबार कितने का है? 79.9 करोड़ रुपए का है। दूसरे स्थान पे कौन है? बड़ोदरा गुजरात के गुलाम मोहम्मद शेख, जिनका कारोबार है 24.1 करोड़ का। तीसरे स्थान पे कौन है? अर्पिता सिंह, ये कहाँ की हैं? नई दिल्ली की। इनका जो कारोबार है 22.9 करोड़ रुपए का है। चौथे स्थान पे कौन है? रामेश्वर ब्रूटा, जो ये भी कहाँ के हैं? ये भी नई दिल्ली के हैं और इनका कारोबार है 19.3 करोड़ का। तो ये नई दिल्ली के हैं रामेश्वर बूटा। अर्पिता सिंह भी नई दिल्ली से और बड़ोदरा गुजरात से कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख। और अनीश जो कपूर हैं वो यूके के हैं, यूके में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं और वो इस लिस्ट में पहले स्थान पे 79.9 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? किसे अभी हाल ही में लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नलिन नेगी, ऑप्शन बी नीलम अवस्थी, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी सुमित सक्सेना। तो किसे अभी हाल ही में लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रदीप कुमार त्रिपाठी को जो है लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकपाल की बात करें तो लोकपाल वह व्यक्ति होता है जिसे किसी संस्थान के खिलाफ शिकायतों की जांच करने और उन शिकायतों का समाधान खोजने के लिए नियुक्त किया जाता है। किसी संस्थान के खिलाफ शिकायतों की जांच करने और उन शिकायतों का समाधान खोजने के लिए नियुक्त किया जाए। भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? बात कर लें तो श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर जो है भारत के वर्तमान में लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं ने किस देश में हाउती ठिकानों पर 5वीं बार हमला किया है? किसने? अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं ने किस देश में हाउती ठिकानों में जो है लगातार 5वीं बार हमला किया है? ऑप्शन ए जिबूती, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी लेबनान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यमन के हाउती जो अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं ने यमन में हाउती ठिकानों में जो है अभी हाल ही में 5वीं बार लगातार 5वीं बार उन्होंने हमला किया है। किसने किया है? अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यमन। अब यमन की बात कर लेते हैं तो यमन की राजधानी क्या है? यमन की बात कर लेते हैं तो यमन की राजधानी क्या है? देख लेते हैं राजधानी क्या है। यहाँ की राजधानी शाना है। यमन की राजधानी शाना है और यहाँ की मुद्रा क्या है? यमनी रियाल जो है, यमनी रियाल यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? यमन की मुद्रा है। लेबनान की बात कर ले, राजधानी क्या है? बेरूत है और यहाँ की जो मुद्रा है बेरूत है
बेरूत यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है, पाउंड या लीरा यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की, लेबनान की मुद्रा है। अजरबैजान की बात कर ले, राजधानी क्या है, बाकू और यहाँ की मुद्रा क्या है, अजरबैजानी मानत। अजरबैजानी मानत जो है यहाँ की मुद्रा है। कहाँ पर की, अजरबैजान की। जिबूती की बात कर ले, राजधानी क्या है, जिबूती शहर और यहाँ की मुद्रा है जिबूती फ्रैंक। जो हाउती की बात कर ले तो ये हाउती जो विद्रोही समूह है, ये हाउती जो है ईरान समर्थित जो है एक विद्रोही समूह है जो इजराइल को जो है अपना दुश्मन मानता है। गाजा पट्टी में जो युद्ध के जवाब में जो है हूथियों ने इजराइल की ओर से ड्रोन और मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। तो ये जो है ईरान समर्थित एक क्या है, विद्रोही गुट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है यमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। किसका, डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी IIM बैंगलोर, ऑप्शन सी नोएडा, या ऑप्शन डी IIT कानपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। IIT कानपुर में जो है अभी हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, IIT कानपुर। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको, हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए कैमरून, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी जापान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिलीपींस में अभी हाल ही में हर्ष कुमार जैन को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिलीपींस की बात कर ले, राजधानी क्या है, मनीला और यहाँ की मुद्रा क्या है, फिलीपीन पेसो यहाँ की मुद्रा है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है, येन यहाँ की मुद्रा है। आगे बात कर लेते हैं युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला और यहाँ की मुद्रा क्या है, युगांडा शिलिंग। युगांडा शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। आगे कैमरून। कैमरून की राजधानी क्या है, योंडे। योंडे जो है यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है, सेंट्रल अफ्रीकी CFA फ्रैंक जो है यहाँ की मुद्रा है। अब बात कर लें अभी हाल ही में जो है कुछ जो भारतीय राजदूतों की नियुक्त हुई है किन किन देशों में, उनकी बात कर लेते हैं। तो विनय कुमार को जो है रूस का क्या राजदूत नियुक्त किया गया है। विजय खंडूजा जो है उनको अभी हाल ही में कैमरून का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत का जो है, भारत ने कैमरून में उन्हें अपना राजदूत नियुक्त किया है। T आर्मस्ट्रांग को क्यूबा में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सौमेंदो बागची को इराक का राजदूत, अभिलाषा जोशी जो है उनको चिली का राजदूत बनाया गया और एल प्रशांत पीसे को स्लोवेनिया का राजदूत बनाया गया है। तो ये कुछ नए राजदूत हैं जिनको जो देशों में बनाए गए हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कहाँ पर जो है राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी नेपाल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपाल में जो है राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपाल की बात कर ले, राजधानी क्या है, काठमांडू और मुद्रा क्या है यहाँ की, नेपाली रुपया। भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा है थाई बात। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है न्यू गल्ट्रम। बात कर ले तो नेपाल की जो सरकार ने है उसने नेपाल के आम बजट में इस बार जो है जनकपुर धाम को डेस्टिनेशन वेडिंग हब और लुम्बिनी को जो है
बर्थिंग हब बनाने की घोषणा की है। बात करें तो लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध की जो जन्म स्थली है उसको जो है बर्थिंग हब के रूप में बनाने की घोषणा की है, और जनकपुर धाम को जो है डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने की जो है घोषणा की है किसने, नेपाल सरकार ने अपने आम बजट में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया, नेपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है। ऑप्शन ए हर्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा, या ऑप्शन बी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, या ऑप्शन सी सिंगापुर हवाई अड्डा, या ऑप्शन डी रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्ट्सफील्ड जैक्सन जो हवाई अड्डा है अमेरिका का, वो जो हमें अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की, उसके अनुसार विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा बन गया है। अब देख लेते हैं टॉप 10 जो है हवाई अड्डा सबसे बेस्ट दुनिया के, उसमें देख लेते हैं पहले पे कौन है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन जो अटलांटा एयरपोर्ट है यूएस का। दूसरे नंबर पे है दुबई एयरपोर्ट। तीसरे पे है डलास जो यूएस का है। चौथे नंबर पे है लंदन का जो है हेथ्रो एयरपोर्ट। चौथे नंबर पे है हनेडा टोक्यो का, जापान का हनेडा एयरपोर्ट। फिर है छठवें नंबर पे कौन है, डेनवर यूएस का जो है, छठवें नंबर पे है डेनवर यूएस का हवाई अड्डा है। और सातवें नंबर पे है तुर्की का इस्तांबुल हवाई अड्डा। और आठवें स्थान पे लॉस एंजलिस यूएस का हवाई अड्डा सबसे बिजी। 9वें नंबर पे है शिकागो जो है यूएस का, ये भी एयरपोर्ट है। और 10वें नंबर पे भारत का एकमात्र हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वो जो है सबसे बेस्ट जो एयरपोर्ट है। तो टॉप 10 में भारत का एक हवाई अड्डा है 10वें पोजीशन पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। तो ये रहा कुछ डिटेल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत की है। किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत की है। ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन डी घाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने जो है अभी हाल ही में अपने पहली अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दक्षिण कोरिया की बात कर ले, राजधानी क्या है, सियोल, और यहाँ की मुद्रा है वॉन। घाना की राजधानी अंकारा, और यहाँ की मुद्रा क्या है, सेडी यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और यहाँ की मुद्रा क्या है, अफगानी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, और यहाँ की मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे देखेंगे हम एक क्वेश्चन जो आपसे डेली पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है। किस मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया। ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय, या ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, जो है अभी हाल ही में $1 मिलियन की जो है आपातकालीन सहायता जो है भारत ने किस देश को पहुंचाई है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी को जो है भारत ने ये सहायता पहुंचाई है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली सेशन जो हम चलाते हैं उसकी PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है, और क्वेश्चन भी वहाँ रहते हैं, क्वेश्चन के सारे आंसर भी रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद।